हाँ जी एवरीबॉडी, सो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए सर, एज यूजुअल भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जब तक ना बताओ तो स्टूडेंट की प्रिपरेशन में ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताए। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर लाइक एजुकेटेड गेसेस ओनली। मैं ये नहीं कह सकता मैंने पेपर नहीं बनाया। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एमटीपी के बेसिस पर और आपके स्कैनर के बेसिस पर, क्या ट्रेंड है उस बेसिस पर, क्या बार बार पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन चीजों के बेसिस पर एक कंक्लूजन निकाल कर लेकर आया हूँ। जहां तक की वीडियो है फटाफट से देख लेना, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ के सब कुछ जाना है। आई रिपीट, पढ़ के सब कुछ जाना है। दीज आर जस्ट द टॉपिक्स विच कैन बी इंपॉर्टेंट, विच यू मे फील लाइक कि हाँ ठीक है, ये तो वही है जो इंपॉर्टेंट बताया था। इन पर थोड़ा स्पेशल एम्फेसिस डालना होता है। पढ़कर सब कुछ जाना है। देखो, एक ही बुक है जो सबके पास कॉमन है, दैट इज आर आईसीएमएआई मॉड्यूल। तो मैं उसी में से फटाफट आपको मार्क करवा देता हूँ कि भाई क्या जरूरी है। तो मित्रों, सर एक बात बताओ, आप जो ये मार्क करा रहे हो, हाँ जी, ये सारा का सारा जितना आप मार्क कराओगे, हाँ हाँ जल्दी बोलो, ये सब क्या ओल्ड सिलेबस के लिए है? हाँ, ओल्ड सिलेबस के लिए है, क्योंकि जब तक न्यू सिलेबस के लिए ओएमएसएम के अंदर, ध्यान रखना, अगर आपके पास कहीं की पुरानी रिकॉर्डिंग भी है तो टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, कुछ बदलता नहीं है ओएमएसएम के अंदर। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई दूर दूर तक अपडेट भी नहीं आता है। ऐसा क्या? यस। चलो, एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता ही है कि इन चैप्टर्स के बारे में, ये वाला जो आपका पहला चैप्टर है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर से लगभग लगभग आपका 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। और इसके अंदर से मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। पहला क्या, कि उसने आपसे पूछ लिया कि भाई रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसके अलावा पूछ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इन 3 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अगर उसने बहुत ज्यादा चैंपियन बनने की कोशिश करी तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये कह देगा, व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करी तो वो जो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सर्विस है वो पूछ लेगा। अदरवाइज इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनता ही है। ऑपरेशंस प्लानिंग सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला, बट फिर भी सबसे ज्यादा तो नहीं, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला, लगभग 10 नंबर का चैप्टर। जिसके अंदर से, जैसे यहां पर आपके पास थ्योरी आ रही है, यहां पे प्रैक्टिकल का स्कोप ही नहीं है। सेकंड चैप्टर में से ज्यादा प्रैक्टिकल आता है। डिमांड फोरकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड्स की बात करूं, प्रैक्टिकल्स की बात करूं, टाइप्स की बात करूं, सब पता होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ज्यादा से ज्यादा यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उसके बाद सर और आगे क्या जरूरी है? देखो यार, एक टॉपिक जो मुझे सही लगता है थ्योरी पॉइंट से, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी। ठीक है। उसके अलावा जो मुझे और सही लगता है, कि कब ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड, आप कब प्रेफर करोगे, एंड व्हेन अंडर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड। आज तक बार बार पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने बहुत सारी जगहों पर एक चीज और पढ़ी होगी, विच इज बॉटलनेक सेंटर। बॉटलनेक सेंटर वाला जो प्रैक्टिकल है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जिसके अंदर सिस्टम कैपेसिटी पूछ लेता है, सिस्टम यूटिलाइजेशन पूछ लेता है, बहुत बार पूछ चुका है। प्रैक्टिकल, फॉर्मूला, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। फॉर्मूला सही है तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाता है। उसके अलावा जो मुझे थ्योरी में समझ में आता है, दैट इज फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फैसिलिटी लेआउट। इतना सारा तो लिखवा दिया आपने टॉपिक, पता है कितने इसके अंदर। और उसके बाद जो और मजेदार प्रैक्टिकल है, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसका प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया है भाई। मुझे आजकल लग रहा है जैसे पता नहीं यहां से ही कुछ ना कुछ होने वाला है। ईबीक्यू का प्रैक्टिकल, बॉटलनेक के यहां से प्रैक्टिकल, ठीक है, बॉटलनेक सेंटर का प्रैक्टिकल, या तो फिर डिमांड फोरकास्टिंग का प्रैक्टिकल, ये देखने को मिलना चाहिए। उम्मीद ज्यादा है, बट मैं अगेन कह रहा हूं, दिस इज स्ट्रेट अवे एन एजुकेटेड गेस। पढ़ के सब कुछ जाना है मेरे दोस्त।
पढ़ के सब कुछ जाना है, यस, पढ़ के सब कुछ जाना है। सर 5 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, 5 मिनट और फालतू ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके स्क्रीनशॉट्स कहोगे तो आई विल शेयर द सेम इन माय टेलीग्राम ग्रुप। अगर टाइम कम है तो चले जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसके अंदर से स्क्रीनशॉट उठा लो उसका। अगेन चैप्टर नंबर 3 यहाँ से हमारे पास आती है मोस्ट लाइकली थ्योरी। थ्योरी के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूं तो प्रोडक्ट डिजाइन जो आपका है यार, ये प्रोडक्ट डिजाइन, ये टॉपिक बहुत बढ़िया लग रहा है भाई इस बार के लिए। प्रोडक्ट डिजाइन को लेकर जितनी चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, और अगर उसने कहीं कोई छोटा मोटा टॉपिक पूछना है तो प्रोसेस का सिलेक्शन, जिसमें आप मल्टीपल चीजें देखते हो कि कौन कौन से टाइप के प्रोसेसेस आपके पास हैं, पर प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है सर जो ट्रेंड में है, हमारा सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा मेजर चैप्टर, लगभग लगभग 20 मार्क्स के आसपास का ये चैप्टर है। रिवाइज करने अभी बैठे हो तो सबसे पहले इस चैप्टर को खत्म करना। अब इसके अंदर अगर जाऊं तो चीजें बहुत 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 सारी निकल कर आती हैं। देखो जैसे जॉब इवैल्यूएशन, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर देयर आर सर्टेन टेक्निक्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, मेथड्स हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। जॉब एलोकेशन के अंदर जहां पर आप असाइनमेंट टेक्निक पढ़ते हो, हंगरियन मेथड, उसका फिर से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, मैक्सिमाइजेशन पूछा है या मिनिमाइजेशन पूछा है, इसमें गड़बड़ मत करना। उसके बाद क्यूइंग मॉडल के प्रैक्टिकल्स भी हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं। ठीक है। सिमुलेशन के प्रैक्टिकल्स देखे हैं, लाइन बैलेंसिंग के प्रैक्टिकल्स देखे हैं, जेआईटी पे शॉर्ट नोट बहुत बार देखा है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के ऊपर देखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग में देखा है। इस बार के लिए क्या जरूरी है, इस बार के लिए जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है। इसने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन नहीं बताया आपको, सही रहा, सिमुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। लेट मी रिपीट अगेन, आना सब कुछ चाहिए, बट ये आ सकता है जब आप ये मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के अंदर अपना क्वेश्चन करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, एक क्वेश्चन है जिसमें अराइवल और सर्विस पैटर्न्स दोनों होते हैं। आपके मॉड्यूल के अंदर समथिंग सिमिलर लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 18, उसका ध्यान रख के जाना। ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज खाने वाला है, सबसे ज्यादा नंबर का पेपर यहीं से आता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें सर, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, यहाँ तो ठीक है, उसने अगर थ्योरी पूछनी है तो दो ही बातें हैं, या तो टीक्यूएम या आईएसओ। टीक्यूएम पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बट यहाँ पर जो उम्मीद है आजकल थोड़ी बहुत चल रही है वो ये है कि यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये चैप्टर हाइड एंड सीक है, कभी आया कभी नहीं आया, एंड में रिवाइज कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है। करना क्या है, टीक्यूएम, आईएसओ, और यहां पर एक क्वेश्चन है जो पेपर में देखने के लिए मिला, विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। अब वो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आपसे पूछे, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय पूछे, प्रोडक्टिविटी ऑफ मटेरियल पूछे, एफिशिएंसी ऑफ लेबर पूछे, एफिशिएंसी ऑफ या फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पूछे, बहुत बार ये चीजें आ चुकी हैं, उम्मीद है। अब आते हैं अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहां से और यहां से दोनों ही जगह से क्वेश्चन आना फिक्स है, लगभग 5 से 7 नंबर का यहां से, और अकॉर्डिंगली 5 to 7 मार्क्स का यहां से। यहां पे क्या आएगा, पीईआरटी और सीपीएम के बीच का डिफरेंस बिटवीन। इसका एक और फायदा है, अगर आपने डिफरेंस कर लिया तो दोनों टॉपिक आराम से रिवाइज हो जाए। उसके अलावा सर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, बाकी चीजें तो हैं ही, बट अभी जो नया ट्रेंड आ गया दोस्त, वो आया है नेटवर्क डायग्राम का, कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आना चाहिए, मुश्किल नहीं, सिंपल वाला। और उसके अंदर यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। पीईआरटी, सीपीएम, बेसिक डायग्राम्स, मैं अपनी क्लास वालों को तो टेंशन नहीं है, उनको पता सभी क्लास में था, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास जाने दो आगे। सर 10 मिनट हो गए हैं, आप टाइम लिए जा रहे हो मत, देखो। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर यहां से हमेशा से ही जो आज तक पूछा जा रहा है, बहुत बार पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में भी रिपीट हो गया है, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। प्रैक्टिकल ये एवरेज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस इसके बाद आता है टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। इसका क्वेश्चन इस बार भाई कह सकते हैं उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्या थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। यहां भी ऊपर वाले में चैप्टर नंबर 6 में थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्रेंड, पढ़ना सब कुछ है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, आए तो मुझे बता देना, नहीं आए तो भी मुझे बता देना। ये जो तुम्हारी जिद करके ये सब बनाना पड़ता है, ये बंद कर दूंगा।
है सर। तो आप यहीं से पढ़ा रहे हो, अपनी क्लास भी मोड इसी से है, ICMA स्टडी मैट से, पेपर भी यहीं से आएगा। क्या बात कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ जो पेपर में आया। छोड़ो, खैर बात को समझो, ये टाइम ये बात करने का नहीं है। सेक्शन नंबर बी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला, विजन और मिशन, इसको लेकर कुछ भी चीज एडवांस लेवल पर पूछ लेता है, ये आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ओके, इसको एडवांस कर देता है, किसी कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर देता है और फंसा देता है। इसके अलावा देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी जो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हो। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, ऑपरेशनल लेवल, है ना, ये सब के जमाने गए, इसका जमाना है एडवांस्ड वाले। उसके बाद अगला, ये चैप्टर के अंदर तो भाई मैं नहीं कहूंगा कि कुछ भी ऐसा है जो छोड़कर चले जाओ। ऑब्जेक्टिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 3-4, और ऐसे खतरनाक है, डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में मौका लगते ही। ठीक है, वो आंसर के साथ डालूंगा, अगर सीधा देखने को मिल जाएगा मजा आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ओके 2-4-5 मिनट फालतू दे भी दिए। इंस्टाग्राम मत चलाना आज। इस चैप्टर के अंदर कुछ मत छोड़ना, आई रिपीट, यहां पर कुछ मत छोड़ना। यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए स्वॉट एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर एक है ADL पोर्टफोलियो एनालिसिस, दैट इज ऑर्थर डी लिटिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, किसी को याद हो, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से मिलते जुलते जितने टॉपिक्स हैं ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या जरूरी है सर, इसके अलावा जरूरी है एक कंटिंजेंसी प्लानिंग। ये सब बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए। यहां पर से मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9, आप किसी भी नंबर में किसी भी सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, टेंशन मत लेना भाई, इसमें कुछ मत छोड़ के जाना, कुछ भी मत छोड़ना। फिर भी क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। अब उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक्स जरूरी हैं। हर एक डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी तो बना सकते हैं, पर यहाँ पर इसके बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जरूरी है, और SBU जरूरी है। ये सब भी पेपर में आ चुके हैं, पर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कोर कंपिटेंसी बिल्कुल लास्ट का जो टॉपिक है, एंड CFS कॉर्पोरेट, आपका जो CFS है ये भी ज़रूरी है। सर ऐसे ही हर एक चैप्टर का बता देना, हर एक, भाई मैंने अपनी हर एक मैराथन के अंदर बताया क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। पोएम की तो मैराथन डाली नहीं आपने, बहुत पुरानी थी, बट स्टिल कोई बात नहीं। एक चीज़ लास्ट का 1 मिनट और लेता हूँ, बल्कि 2 मिनट और लेता हूँ। जैसे लॉ के अंदर हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर भी आपकी जो हेडिंग्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर हेडिंग्स को गड़बड़, हेडिंग्स को इंटैक्ट लिखना, अंदर के मटेरियल जो है, अंदर की जो लैंग्वेज है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट हेडिंग्स एज इट इज होनी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आकर मुझे बताना जरूर कितना आया कितना नहीं, इन टॉपिक्स पे डिपेंड मत रहना, सब कुछ करके जाना, पूरा पूरा स्टडी मटेरियल करके जाना। जिनके पास सोर्स नहीं है, किसी तरीके से कंफ्यूज हो, इसी चैनल पे लाइव के अंदर मेरा एक मैराथन रखा हुआ है, मैंने कभी उसको पब्लिक नहीं किया था, बट फिर भी लाइव के अंदर एक मैराथन रखा हुआ है, अगर वो कुछ हेल्प कर सकता है तो वहां से हेल्प ले लेना। ठीक है जी, ओके, ठीक है सर, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, बेस्ट ऑफ लक।